तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की कथा का विश्लेषण करते हैं जो देखने में तो एक आम पौराणिक कहानी लगती है, लेकिन असल में ये ब्रह्मांड, समय और हमारी पूरी वास्तविकता को देखने का नजरिया ही बदल देती है। राम की अंगूठी और अनंत काल चक्र, एक ऐसा विषय जो आपके दिमाग के तार झंझना देगा। सोचकर देखिए, क्या समय बस एक सीधी रेखा की तरह है जो हमेशा आगे बढ़ती जाती है, या फिर ये एक अनंत चक्र है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो फर्श पर गिरती हुई एक मामूली सी अंगूठी से शुरू होता है और हमारी वास्तविकता की पूरी समझ को पलट कर रख देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, यमराज और हनुमान का द्वार। कहानी शुरू होती है अयोध्या के मुख्य द्वार पर, जहां एक ऐसा महासंग्राम चल रहा है जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ है नियति, यानी स्वयं समय, जिसका रूप लेकर मृत्यु के देवता यमराज वहां खड़े हैं। उन्हें अंदर जाना है और उनके ठीक सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हैं हनुमान, जो शुद्ध भक्ति का प्रतीक हैं। यमराज का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। स्थिति सचमुच बहुत गंभीर है। ये तय हो चुका है कि राम राज्य का स्वर्णिम युग अब समाप्त हो रहा है और प्रभु श्री राम को अपनी देह का त्याग करना ही है। लेकिन हनुमान की जिद और उनकी इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने लिटरली पूरे ब्रह्मांड और स्वयं समय को ही एक जगह फ्रीज कर दिया है। मृत्यु खुद उनके सामने बेबस खड़ी है, समय 1 इंच भी आगे नहीं खिसक पा रहा। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, प्रभु श्री राम की लीला। अब आप सोचिए, भगवान राम इस अनसुलझे टकराव को कैसे सुलझाते हैं, वो भी अपने सबसे बड़े भक्त से लड़े बिना। वो एक बेहद ही शानदार लीला रचते हैं। राम बड़ी ही सहजता से अपनी उंगली से अपनी शाही राजमुद्रा यानी अपनी अंगूठी को खिसकने देते हैं। संगमरमर के फर्श पर उसके गिरने की वो टन सी तीखी आवाज गूंजती है। अंगूठी लुढ़कती है और फर्श की एक अदृश्य सी दरार में जाकर अंधकार में विलीन हो जाती है। बस फिर क्या था, राम तुरंत हनुमान को आदेश देते हैं कि उन्हें वो अंगूठी वापस चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, नागलोक की गहराई में। अपने प्रभु की आज्ञा मिलते ही हनुमान एक छोटी सी मधुमक्खी का रूप लेते हैं और उस दरार के अंदर गोता लगा देते हैं। और ये कोई आम सफर नहीं है, वे लगातार नीचे गिर रहे हैं, महल की नींव से भी नीचे, अयोध्या की मिट्टी को पार करते हुए, कठोर चट्टानों और पृथ्वी की कई परतों के चीरते हुए। हवा ठंडी से एकदम झुलसाने वाली गर्म हो जाती है और अंततः वे हमारी इंसानी दुनिया से कटकर एक बिल्कुल ही अलग आयाम में जा गिरते हैं। ये रहस्यमयी दुनिया है नागलोक, सर्पों का एक बेहद प्राचीन साम्राज्य। यहाँ कोई सूरज नहीं चमकता, बल्कि विशालकाय नागों के फनों पर जड़ी मणियों की दिव्य रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा है। आप वहाँ की हवा में गंधक और बिजली की वो खास महक महसूस कर सकते हैं। और वहाँ की शांति, उफ, वो शांति इतनी गहरी है कि लगता है जैसे उसमें कई युगों का भारीपन समाया हो। और अब आते हैं इस कथा के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, अंगूठियों का रहस्यमय पर्वत। इस गहरी, सुन्न कर देने वाली शांति के बीच हनुमान की मुलाकात होती है नागों के राजा वासुकी से। वासुकी की आंखों में जैसे पूरा का पूरा इतिहास झलकता है। जब हनुमान उन्हें अंगूठी के बारे में बताते हैं तो वासुकी बिना एक भी शब्द कहे खामोशी से गुफा के ठीक बीचों बीच इशारा कर देते हैं। वहां का नजारा देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। गुफा के बीच में एक विशाल, चमचमाता हुआ स्वर्णिम पर्वत खड़ा है। हनुमान को तुरंत लगता है कि उनके प्रभु की अंगूठी पक्का इसी पहाड़ की चोटी पर होगी। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक ऐसा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट आता है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। ये विशाल पहाड़ कोई आम पत्थरों या सिक्कों का ढेर नहीं है। हनुमान एक अंगूठी उठाते हैं, उस पर सूर्यवंश का राज चिन्ह है और श्री राम लिखा है। वो दूसरी उठाते हैं, वो भी बिल्कुल सेम, और तब उन्हें एहसास होता है कि बाप रे, ये पूरा का पूरा पहाड़ ही भगवान राम की हूबहू एक जैसी अंगूठियों से बना है। लाखों करोड़ों अंगूठियां और सब की सब बिल्कुल एक समान। ये हमें ले जाता है हमारे 5वें भाग पर, अनंत कालचक्र का परम ज्ञान। हनुमान पूरी तरह से सुन्न पड़ जाते हैं। उनका दिमाग, जो एक झटके में समंदर लांघ सकता है, इस पहेली में बुरी तरह उलझ जाता है। तभी वासुकी वो सच्चाई बताते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वे कहते हैं, वानर वीर, ये सब प्रभु श्री राम के ही हैं। कोई माया नहीं, कोई भ्रम नहीं। उस विशाल पहाड़ में मौजूद हर एक अंगूठी
असल में भगवान राम की ही है। और यहीं से ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा दर्शन खुलकर सामने आता है। वासुकी समझाते हैं कि देखिए, समय कोई सीधी रेखा नहीं है जो बस आगे बढ़ती है। यह एक कालचक्र है, एक पहिया। ब्रह्मांड जन्म लेता है, उसमें जीवन पनपता है, लीलाएं होती हैं, फिर उसका विनाश होता है और फिर से उसका पुनर्जन्म होता है। यह एक नॉन स्टॉप, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये जो अनंत या इन्फिनिटी का चिन्ह है ना, ये वास्तविकता के इसी विशाल पैमाने को दिखाता है। हर एक चक्र में एक राम जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और समय पूरा होने पर उन्हें जाना होता है। और हर उस चक्र में एक समर्पित हनुमान समय को रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण राम को हर बार अपनी अंगूठी गिरानी ही पड़ती है। सोचिए, वहां मौजूद हर अंगूठी एक पूरे युग का, एक पूरे राम अवतार का प्रतीक है। अब जाकर ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अंगूठी का गिरना कोई संयोग या एक्सीडेंट नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा संदेश था। श्री राम असल में ये समझा रहे थे कि किसी भी भौतिक रूप को जबरदस्ती पकड़कर रखना एक तेज बहती नदी को रोकने जैसा है। नदी को बहना ही है और समय के पहिए को घूमना ही है, आप उसे रोक नहीं सकते। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, रिक्त सिंहासन और शाश्वत सत्य। समय के इस अनंत पैमाने को देखकर हनुमान विनम्र हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका ये अनोखा, दिल तोड़ने वाला क्षण असल में पहले भी लाखों बार घटित हो चुका है। मोह त्यागने या लेट गो करने का इससे खूबसूरत उदाहरण क्या होगा। हनुमान बड़े ही शांत भाव से उस अंगूठी को वापस उसी लाखों के ढेर में छोड़ देते हैं और धरती की ओर लौट पड़ते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, वो दरार हमेशा के लिए बंद हो जाती है और उनके सामने होता है अयोध्या का वो खाली सिंहासन। प्रभु श्री राम अब समय की उस बहती धारा में प्रवेश कर अनंत सागर में विलीन हो चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात, हनुमान अब शोक नहीं करते, क्योंकि अब वे पूरी तरह से समझ चुके थे कि वे किसी स्थायी रूप की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल एक गुजरते हुए पल को रोक रहे थे। और पलों की फितरत ही यही है, उन्हें गुजरना ही होता है। तो अंत में ये विश्लेषण हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम भी उस अनंत चक्र का हिस्सा नहीं है, जो हमारे अहंकार और हमारी इस छोटी सी समझ से कहीं कहीं ज्यादा विशाल है? राम की अंगूठियों का ये पर्वत हमें सिखाता है कि इस अनंत घूमते हुए ब्रह्मांड के सामने हमारी क्या बिसात है। ये हमें विनम्र बनाता है और जीवन के इस चक्र को स्वीकार करना सिखाता है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।